देवियों, सज्जनों, सत्पुरुषों, तपस्वियों, सबको मेरा अभिवादन, सादर चरण स्पर्श। आज मैं आपको पार्ट 23 का भाग बताना चाहता हूं। इसमें जैसा कि मैंने अभी महर्षि दधीचि के विषय में इससे पहले बताया था, आज मैं बताने जा रहा हूं कि यदि मनुष्य का फ्रैक्चर हो जाए, उसके हड्डियों का ऑपरेशन होना हो, तो कैसे वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, कैल्शियम का प्रभाव कैसे उसके अंदर बहुत जल्दी परिपूरित हो जाएगा, उसके विषय में बहुत सुंदर और अनुभूत प्रयोग है। महर्षि दधीचि की हड्डी कैसे इतनी कठोर, सख्त, मजबूत बनी, इसके विषय में मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। महर्षि दधीचि के एक मित्र थे, राजा छू। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी पुत्री का नाम पद्मा था। दोनों मित्र हैं, साथ साथ पढ़ाई किया। महर्षि दधीचि भगवान शिव के परम भक्त और महाराज छू नारायण के परम भक्त। दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही शक्तिशाली, प्रबुद्ध, माहिर हैं। एक दिन दधीच राजा छू के महल में गए, बड़ा सम्मान किया, आसन दिया। इसके बाद सत्संग की चर्चा होने लगी। राजा छू ने कहा, मित्र दधीच, यह बताओ, इस संसार में राजा बड़ा होता है या भगवान का भक्त बड़ा होता है? कहा, भगवान का भक्त बड़ा होता है। जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, वह बड़ा होता है। कहा, नहीं, वो नहीं होता है। राजा जिसको चाहे उसको मौत की सजा दे सकता है। अभी मैं चाहूं तो मैं तुम्हें समाप्त कर सकता हूं। कहा, तुम्हारे अंदर, राजा के अंदर हिम्मत ही नहीं, जब तक ऊपर से उस परमात्मा का आदेश ना हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बात करते करते आपस में रौद्र रस उपस्थित हो गया। लोग दोनों एक क्रोधित हो गए, आपस में दधीचि और महाराज छू लड़ने लगे। भयंकर युद्ध होता है। इसके बाद राजा छू ने दधीचि को उठाकर पटक दिया और कहा, आज मैं तुम्हें मार डालता हूं। कहा, तुम मार नहीं सकते हो। अधमरा कर दिया, बेहोश कर दिया और उनके शरीर से रोलर चलवा दिया। कहा, इनकी हड्डियां चूर चूर कर दो। लेकिन भगवान शिव के परम भक्त हैं महर्षि दधीचि। रोलर चल जाने के बाद हड्डियां तो उनकी पिसान बन गई, चूर्ण चूर्ण हो गई, लेकिन बहुत पीड़ा है। उनको उठा करके महल से बाहर जंगल में फेंकवा दिया। कराह रहे हैं, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे भगवान भोलेनाथ मुझे बचाओ। उधर से दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। दुर्वासा को बड़ी दया आई। कहा, दधीचि, आप अपने प्रभु का एक ऐसा मंत्र है, उसी का आप जाप करो और प्रभु आपकी पीड़ा हरण कर लेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। कहा, ऋषिवर, आप वो जाप, वो मंत्र तो मुझे बता दीजिए। दुर्वासा ने उस मंत्र को बताया। कहा, सुनो, वो मंत्र है, आप अपने मन में ऐसा भाव करके, चाहे जिस स्थिति में इस मंत्र का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र तो अनुष्ठानिक मंत्र है। बहुत लोग उसे चलते हैं, हमेशा जप करते रहते हैं, तो उसका तो साइड इफेक्ट हो सकता है, दुष्प्रभाव होगा।
क्योंकि वो जपने वाला, अनुष्ठान करने वाला, बैठकर पढ़ने वाला ये नहीं कि जिस स्थिति में हो। लेकिन आज जो दुर्वासा जी वो मंत्र बताने जा रहे हैं उसको कहीं किसी स्थिति में पढ़ सकते हैं। दधीच जी लेटे हुए हैं। कहा बताइए, बताया, कहा वो मंत्र है, सुनिए। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। दधीच आप इसी मंत्र का जप करो, लेटे हुए हो। कहा ठीक है ऋषिवर। दुर्वासा जी चले गए और वो मन में इसी मंत्र का जप कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कैलाश से तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। कहा दधीच क्या हुआ? पेट के बल लेटे हुए हैं, पेट के बल लिटवा करके उनके ऊपर से चलाया था रोलर। उन्होंने, भगवान भोलेनाथ ने सिर गर्दन से लेकर के हाथ से बिल्कुल ऐसे स्पर्श जैसे कोई मालिश कर रहा हो, नीचे तक पैर तक कर दिया। सारी हड्डियां आपस में जुड़ गई। कहा दधीच अब इस हड्डी को दुनिया में इतनी मजबूत है, कोई मेटल किसी प्रकार से तोड़ नहीं सकता है। ये वज्र भी, वज्र नामक आयुध इसी से बनेगा। तुम्हारे इस हड्डी का बहुत ही प्रभाव पड़ेगा, संसार की रक्षा होगी। उठ बैठे, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। दधीच अपने आश्रम में चले गए। भगवान ने जिसको स्पर्श कर दिया हो, बहुत बड़े आर्थोपेडिक फिजिशियन, आर्थोपेडिक सर्जन हमारे भगवान भोलेनाथ हैं। बहुत बड़ा ये हाथ लगा करके ठीक कर दिया। गांव वगैरह में जैसे कहीं मोच वगैरह तो सीधे बहुत लोग आते हैं, ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल एकदम उसको ठीक कर देते हैं, इधर हिंचा उधर हिंचा। पुनः एक दिन जाते हैं दधीच राजा छू के यहाँ। कहा देखा मैं बच गया, तुम कैसे मार सके हो। फिर बहस होने लगे, फिर युद्ध होने लगा। अब की दधीच के अंदर इतना बल है कि राजा छू को बहुत मारा, उठा करके पटक दिया, उनका भी हाथ पैर तोड़ दिया, चले आए। राजा छू बड़े दुखी हुए। ठीक जब हो गए तो उन्होंने भगवान नारायण का मंत्र जाप करने लगे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप किया। भगवान नारायण आ गए। कहा प्रभु आप जाइए और दधीच से कहिए कि मुझसे क्षमा मांगे। कहा देखो वो हमारे इष्ट भगवान भोलेनाथ के परम शिष्य हैं, ऐसा नहीं करूंगा। विवश किया राजा छू ने फिर अपना आप कि आप दीनों के उद्धार करने वाले हैं, तारणहार हैं, भक्त वत्सल है, नाम छोड़ दीजिए। जाते हैं विवश होकर के। एक दिन दधीच ने कहा पहचान लिया, प्रभु नारायण आइए। कहा आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। कहा सब कुछ मांग लो दे दूंगा, लेकिन ये मत कहना कि राजा छू के सामने नतमस्तक में जाकर के उनकी अधीनता स्वीकार करूं, क्षमा मांगू। कहा यही तो कहने के लिए आया हूं। कहा कदापि नहीं करूंगा। कहा नहीं करोगे, चक्र से मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। कहा कर दीजिए प्रभु। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। उधर उन्होंने ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः। ओम। भगवान भोलेनाथ ने उधर से अपना त्रिशूल फेंक दिया। उधर से चक्र चल रहा है, इधर से त्रिशूल चल रहा है।
अब ऐसा भयानक विस्फोट होगा कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी व्याकुल हुए, दौड़े, राजा छू के पास गए, कहा तुम भी नहीं बचोगे। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल और भगवान का चक्र नारायण का संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगा। जाओ दौड़ो। राजा छू और दधीच के चरणों में गिर करके, वो ब्राह्मण है, उनके चरणों में तुम गिर करके, क्योंकि जो ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मणा, केवल ये मत आप लोग समझिएगा कि जो जाति से ब्राह्मण हो, जो ब्रह्म को, परमात्मा को जानता हो, ऐसी शक्ति हो, वह ब्राह्मण होता। उनके चरणों में जाकर के आप नतमस्तक हो, ये क्षमा मांगिए। वो दौड़ करके जाते हैं, राजा चू दधीच से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं मित्र मुझे क्षमा कर दो। तो दधीच ने कहा हे भगवान भोलेनाथ, अपना त्रिशूल आप वापस कर लो। उधर छू ने कहा नारायण अपना चक्र वापस कर लो। चक्र और त्रिशूल चले गए और शांति स्थापित हो गई। तो अहंकार में तपस्या, बस किसी को कभी नतमस्तक करने का विचार नहीं करना चाहिए। तो इस परम मंत्र से यदि किसी की हड्डी भी टूटी हुई हो, ये अनुभूत प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, उसकी हड्डी जुड़ जाएगी, ऑपरेशन न करना पड़े। लेकिन यह है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ, यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऊपर ईश्वर है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, देखिए इस महामारी से कोई बचा नहीं सकता। कोरोना से दिख नहीं रहा है, सब लोग डरे हुए हैं, बाहर निकल रहे हैं। देखिए लाशों की लाशें पूरे संसार में गिरती हुई चली जा रही हैं। इसलिए पूरी तरह से उस आदृश्य जैसे कोरोना नहीं दिखाई देता, वैसे हमारा भगवान आदृश्य है, उस पर भी विश्वास करोगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी और हम और आप प्रसन्न हो जाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सज्जनों, देवियों, माताओं, बहनों, जितने आप लोग हैं, सबसे निवेदन है मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के अंदर विल पावर स्ट्रांग हो और हर प्रकार से चिंता को छोड़ें और एक नया जीवन उस परमात्मा को मानते हुए, स्वीकारते हुए, अभिनंदन वंदन करते हुए अपने जीवन पथ पर मंगल पूर्वक चलें। कल्याण हो। जय माता की।